दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी भी अनसुलझे रहस्य का दुनिया है। यह एक अजीब दुनिया जहां हर पल कुछ न कुछ नया होता रहता है। चाहे वह प्लैनेट हो, उनके सैटेलाइट्स, स्टार हो या उनके सिस्टम, चाहे वह डार्क एनर्जी हो या डार्क मैटर, कॉस्मिक एनर्जी हो या जीरो पॉइंट एनर्जी। यहाँ की हलचल जलती हुई माचिस से लेकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन या गामा रे बर्स्ट इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन साइंस को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है और स्पेस को लेकर साइंटिस्ट्स की फ्यूचर प्लान क्या है? तो आज के इस वीडियो में स्पेस से जुड़ी हर वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके नॉलेज को और भी शार्प बना देगी। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो स्पेस एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल जगह है जो बॉर्डरलेस है। साइंस के हिसाब से सब कुछ स्पेस में ही है। हमारा प्लैनेट अर्थ भी स्पेस का एक हिस्सा है। यह अलग बात है कि स्पेस तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 100 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। स्पेस के बारे में डीपली जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 66 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों का घर हुआ करता था, लेकिन चिक्सुलब नाम का एक उल्कापिंड स्पेस से आकर हमारे प्लैनेट से टकराता है और 10 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितना एनर्जी बाहर आता है और पूरा प्लैनेट ज्वल के राख होने लगता है। यह वो खतरनाक इंसिडेंट था जिसके बाद डायनासोर्स जैसे बड़े जीवों का नामो निशान खत्म हो गया। स्पेस साइंटिस्ट के हिसाब से 2029 में एपोफिस नाम का एक उल्कापिंड हमारे प्लैनेट के काफी नजदीक से गुजरने वाला है और ऐसी खतरनाक घटना पास्ट में कई बार हुआ है और फ्यूचर में भी हो सकती है। इसलिए यदि कोई ऐसी खतरनाक घटना होती है तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम अपने प्लैनेट को छोड़ सकें। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम अर्थ की प्रोटेक्ट के लिए प्रयास करें। यह सच है कि हमारे वर्तमान समय में इस तरह की खतरनाक घटनाओं से बचने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। लेकिन साथ ही साइंटिस्ट स्पेस में ऐसी प्लैनेट की खोज कर रहे हैं जहां इंसान रहने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो सके और इस रिसर्च को करने के लिए साइंटिस्ट कई प्रोजेक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया है और यही वजह है व्हाई स्पेस रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर साइंस। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, जिसमें 6 मीटर डायामीटर के 42 एंटीने हैं जो एक साथ काम करते हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इससे साइंटिस्ट को कुछ ऐसे प्लैनेट का खोज मिले हैं जो हमारे धरती जैसे दिखते हैं, लेकिन वे कई लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं और हमारे पास इस दूरी तक पहुंचने के लिए हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट्स के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। साथ ही वर्महोल्स पर भी रिसर्च की जा रही है ताकि फ्यूचर में हम कुछ सेकंड्स में ब्रह्मांड के किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकें। SKAO स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटोरी फ्यूचर में आने वाला बिगेस्ट टेलीस्कोप जो हमारी प्लेनेट पर बिल्ड किया जा रहा है। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और रिसर्च को बढ़ावा दे सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 16 देश शामिल हैं और इसके लिए भारत ने भी 1250 करोड़ रुपए का योगदान किया है। यह बात साफ है कि यदि हमारे पास स्पेस एंड सैटेलाइट्स नहीं होते तो इंसान की जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। अगर हमें यहाँ अपनी अगली कई पीढ़ी को पृथ्वी छोड़ना पड़े तो हमारे लिए केवल 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, अपने प्लैनेट के अंदर या फिर स्पेस में। प्लैनेट के अंदर जाना अभी तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर 12 किलोमीटर से ज्यादा ड्रिलिंग करना हाई टेम्परेचर के कारण मुश्किल होती है। इसलिए हमारे पास स्पेस आखिरी ऑप्शन है और यही कारण है जो कि स्पेस रिसर्च हमारे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पोर्टेंट है।
दूसरी ओर स्पेस हमारे डेली लाइफ और देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल है। जैसे डिफेंस सिक्योरिटी सैटेलाइट्स देश की सीमा पर नजर रखते हैं और किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। क्लाइमेट इंजीनियरिंग के लिए भी स्पेस सैटेलाइट्स का यूज होता है, जैसे स्पेस मिरर जो सोलर रेडिएशन को कंट्रोल करता है। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 1923 में भौतिक वैज्ञानिक हरमन ओबर्थ द्वारा पेश किया गया था और 1980 में उसका डेवलप किया गया था। इसके माध्यम से पृथ्वी पर पड़ने वाली सोलर एनर्जी पावर को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए किया जा सके। साथ ही साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई करमान लाइन एक ऐसा इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि अर्थ एंड स्पेस के बॉर्डर को डिफाइन करता है। स्पेस में कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए जब सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाता है तो वो बिना किसी एनर्जी यूज किए सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रिपेटल फोर्स का यूज करके लंबे समय तक अर्थ के चारों ओर घूम सकते हैं, जिसकी मदद से हम अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ रिसर्च और स्टडीज कर पाते हैं। साथ ही स्पेस से हम प्लैनेट को मॉनिटर कर सकते हैं और नेचर और एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर अक्सर हम धरती के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें जंगलों का नुकसान भी शामिल है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी स्पेस टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो सुनामी, साइक्लोन या एस्टेरॉइड जैसे खतरनाक घटनाएं का पहले से पता लगाने में मदद करते हैं, जो स्पेस के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कमर्शियल और इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो अब प्राइवेट कंपनियां भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे टाटा की TASA कंपनी ने TSAT नाम का प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया, जो भारत के लिए पूरी दुनिया पर नजर रखेगा। तो कमर्शियल पर्पस के लिए भी आने वाले समय में स्पेस फील्ड एक बड़ा बिजनेस पॉइंट बन के सामने आएगा। स्पेस फील्ड में एजुकेशन के लिए फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में स्टडी करना जरूरी है। इन सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट करके कोई भी कैंडिडेट स्पेस फील्ड में काम करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी डेवलप हो चुकी है और फ्यूचर में इसका यूज स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में भी किया जा सकता है। कंक्लूजन के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि स्पेस फील्ड फ्यूचर में हमारे लिए ऐसा कुछ लेकर आने वाला है जो काफी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल हो सकता है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो के लिए हमसे जुड़े। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।